हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के दिन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसका हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में जस्ट इससे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर खत्म कर चुके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका पावर 2 रहे, उसको हम लोग पूरा भली भांति एकदम डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी को जस्ट खत्म करने के तुरंत बाद आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही सुनहरा और बेहतरीन चैप्टर है। आइए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका जो हेडिंग है वो ले लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसमें हम लोगों को सीखने को क्या मिलता है? इसमें हम लोगों को सीखने को मिलता है कि आगे आगे के क्रम में एक सीक्वेंस में अगर सजाया जाए, नंबरों को अगर सीक्वेंस में सजाया जाए और सेम गैपिंग को लेकर के, तो हम लोगों को किस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, उसके बारे में सीखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसमें सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, समांतर श्रेणियां, इनके बारे में सीखते हैं। समांतर श्रेणियां क्या हो जाता है? ये होता है हमारा, सबसे पहले समझना है कि जितने भी टर्म होते हैं, ठीक है, जितने भी टर्म होते हैं, पहले ध्यान से समझो। पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन सबसे पहले बेहतरीन हो जाएगा। डेफिनेशन जब लिखेंगे तो उसके अनुसार हम लोग पढ़ाई करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर नए हैं आप हमारे चैनल में, तो जाकर के सबसे पहले बेल आइकन दबा देना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि सारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और हर एक वीडियो का एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो आइए इस वीडियो को समझते हैं सबसे बेहतरीन तरीके से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि ए टर्म विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग fixed number a term which is obtained by adding a fixed number to preceding टर्म। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया है, यहां पर समझ में आ गया है। बहुत ही बेहतरीन। इसका सबसे पहले ये एग्जांपल में क्या आ गया है? ए टर्म विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझते हैं इसको। सबसे पहले इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, पहले ये समझ लेना है कि ए टर्म विच इज ऑब्टेन्ड, एक टर्म मिलता है, कब मिलता है? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, कोई भी एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके, कोई भी एक फिक्स्ड नंबर को, फिक्स्ड नंबर कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, चाहे तो 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, माइनस में रहे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो फिक्स्ड टर्म जो है उसको ऐड करके जो हमारा अगला टर्म बनता है, ठीक है, प्रोसीडिंग, आगे का प्रोसीडिंग टर्म जो बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कोल्ड क्या हो जाएगा? दैट इज कोल्ड एपी। इसको हम लोग शॉर्ट में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में प्यार से क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है, तो एपी को हम लोग समझ गए हैं। अब इसमें भी अगर नहीं समझ में आया, यहां तक भी अगर नहीं समझ में आया, तो आइए हम लोग एक और भी तरीका से समझते हैं। हिंदी भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इंग्लिश भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अब हम लोग समझते हैं मैथमेटिक्स का लैंग्वेज से। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का लैंग्वेज क्या बताता है? देखो, सबसे पहले है कि एक फिक्स्ड टर्म ले लेते हैं। ठीक है, सपोज एक फिक्स्ड टर्म ले लेते हैं एफटी। ठीक है, फिक्स्ड टर्म को शॉर्ट में हम लोग प्यार से एफटी लिख देते हैं। ठीक है, एफटी ले लेते हैं कितना का? 5 का। ठीक है, फिक्स्ड टर्म जो है वो हम लोग कितना का ले लिए हैं? 5 का। अब हम लोग ले लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं 5 से। ठीक है, या 3 से ही स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 हो गया पहला टर्म, इसको हम लोग टर्म बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग टर्म बोलेंगे।
दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 3 में से 5 ऐड कर दो, 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स टर्म, यहां पर बोला जा रहा है ना, कोई भी एक फिक्स टर्म को ऐड करके और जो नया टर्म बनाया जाता है, कोई भी एक टर्म प्रीवियस टर्म यानी कि उसके जस्ट पिछले वाले टर्म में जोड़ करके और एक नया टर्म को बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, एपी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग फिक्स टर्म एक तो 5 को फिक्स टर्म जोड़ मान लिए हैं, तो 5 को ऐड कर देते हैं, तो 3 में से 5 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 8 में से एक फिक्स टर्म यानी कि 5 जोड़ना पड़ेगा, फिक्स टर्म तो हम लोग 5 माने ना, तो 5 प्रत्येक में जोड़ना पड़ेगा ना, तो 5 इसमें जोड़ दिए तो 8 आ गया, 8 में फिर 5 जोड़ देंगे तो 8 5 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से फिर से 5 जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 5 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके ये चलता रहेगा, हमारा चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह करके ये हमारा चलता रहेगा, 3 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 22 हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो ये समझाना चाह रहा है हम लोगों को, वहां यहां पर जो समझाना चाह रहा है, ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या हो गया, ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हो गया है कि प्रत्येक टर्म के बीच का गैप, प्रत्येक जो टर्म है उन सभी टर्म के बीच का गैप कितना का है, 5 का, जो कि फिक्स टर्म है। तो प्रत्येक टर्म के बीच का गैप कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर एक जगहों पर जितने भी टर्म है उन सभी टर्म के बीच का गैप सेम अगर हुआ, अगर बीच का गैप सेम है यानी कि डी से डिफरेंस जो है वो हमारा अगर सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समांतर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एपी उसको बुला देंगे, ठीक है। एपी, पी के फिल्म वाला पी के नहीं समझ लेना है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब यहां पर समझना है कि प्रत्येक के बीच का गैप कितना का है, 5 का, यहां भी 5 का है, यहां भी 5 का है। अब हम लोगों को समझना है कि इसका नाम तो कुछ दे देना पड़ेगा ना यार। अगर टर्म बोल दे तो टर्म तो 8 वाले को भी टर्म हम लोग बोलेंगे, 17 वाले को भी टर्म बोलेंगे, 12 वाले को भी टर्म बोलेंगे, यानी कि सबको हम लोग टर्म ही बोलेंगे यार। किसी एक को पर्सनली अगर बुलाना पड़े तो कैसे बुलाएंगे, तो उसको उसका कुछ नाम दे देते हैं ना। तो इस वाले फर्स्ट वाले भाई साहब का हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, ए दे दिए, ठीक है, ठीक है। एपी, एपी का पहला लेटर हम लोग ले लेते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ए से हम लोग पहला वाले टर्म को ए दे दिए नाम, ठीक है। अगर ये ढेर सारे टर्म है तो उसको A1 दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा वाला जो भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, सेकंड वाला, ठीक है, उसको हम लोग A2 दे देंगे नाम, ठीक है। तीसरा वाला जो भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं उसको हम लोग दे देंगे A3 दे देंगे नाम, ठीक है। चौथा वाला जो भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको क्या दे देंगे, A4 दे देंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि A1 इसका नाम हो गया, A2 इसका नाम हो गया, ठीक है, A3 इसका नाम हो गया। तीसरा टर्म को A3 बोलेंगे, चौथा टर्म को A4 बोलेंगे, पांचवा टर्म आ गया तो A5 बोलेंगे, छठा टर्म आ गया तो A6 बोलेंगे, सातवां टर्म आ गया तो A7 बोलेंगे। लेकिन कितना टर्म तक जाते रहेंगे यार, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो जितना भी टर्म जाने के लिए बोल दे एग्जामिनर या कोई भी बोल दे तो उतना तो हम लोगों को पता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, AN, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, AN बोल देंगे। लास्ट वाले नंबर को जितना तक हम लोगों को जाना रहे, ठीक है, जितना तक हम लोगों को जाने का रहेगा उतना तक को लास्ट वाले टर्म को हम लोग बोल देंगे क्या, AN। एन का मतलब क्या हो जाता है, AN का मतलब क्या हो जाता है, AN का मतलब क्या हो जाता है, एन का मतलब हो जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। एन से इसको डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि एन जो है हमेशा हमारा कौन सा नंबर होता है, एन जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। एन जो है वो क्या है, एन जो है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है एन, ठीक है, एन नेचुरल नंबर है हमारा। तो अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यार एन जो है नेचुरल नंबर है, एन क्या हमारा इंटीजर नहीं हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। अब एन जो है हमारा इंटीजर कैसे हो सकता है यार, टर्म जो है वो तो आगे बढ़ेगा ना, इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा नेचुरल नंबर में होता है, इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर में एन उसको मान लेते हैं। कोई भी टर्म है, या मान लो 50वां टर्म है, 100वां टर्म है, 200वां टर्म है, 1000वां टर्म है, ठीक है। तो जितना nth टर्म जितना रहेगा उसको हम लोग नेचुरल नंबर मानेंगे, क्योंकि ये आगे प्रोसीड करेगा ना, तो एग्जामिनर पूछेगा तो थोड़े माइनस पीछे वाला थोड़े पूछेगा, ये तो प्रेसीडिंग होता है ना, तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ये है कि यार ये AN अगर आ जाता है, यानी कि A4 है, A5 है, A6 है, तो यहाँ पर इसका ये वाले भाई साहब को क्या नाम दे देंगे, AN नाम दे देंगे, ठीक है, ये वाला AN नाम हो जाएगा। अब हम लोगों को पूछा जाएगा कि यार बता दो कि इस वाले टर्म में सीधा अगर चलता रहा है तो Nवां टर्म क्या होगा। तो यार दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म पूछा जाए, इससे आगे एक और भी टर्म पूछा जाएगा, उससे आगे एक और भी टर्म पूछा जाएगा, यानी 8-10 टर्म तक पूछा जाएगा, तो हम लोग तो भली भांति उसको बता सकते हैं ना आसानी से। समझ में आ रहा है ना,
भली भांति आसानी से बता सकते हैं यार कि 5 के बाद क्या आ गया, छठा टर्म होगा, छठा टर्म के बाद क्या आएगा, सातवां टर्म होगा, कितने टर्म होगा। अगर छोटा सीक्वेंस अगर रहे, अगर छोटा सीक्वेंस रहे तो आसानी से 10 टर्म का अगर सीक्वेंस रहे तो 10 टर्म तो आसानी से बता देंगे। बट यहाँ पर 100 टर्म अगर दिया रहे तो यार 100वां टर्म क्या होगा, कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक फॉर्मूला को तैयार कर लिया यार। ये एक फॉर्मूला को हम लोगों ने बैठा लिया है कि भाई साहब इस फॉर्मूला में सेट करो और जितना नंबर का टर्म को पता करना है, यानी कि एन टर्म, तो एन के जगह पर कितना होगा, कौन सा टर्म इसका लास्ट टर्म होगा, कौन सा टर्म इसका लास्ट टर्म होगा, उसका पता करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का सेट कर लिए। बट फॉर्मूला को कैसे सेट किए यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है। वीडियो अगर तुम लोगों ने पूरा भली भांति अगर देख लिया तो एकदम कंफर्म मैं बता रहा हूं कि 100 में से 100 नंबर तुम्हारा पक्का फिक्स है, एकदम कोई नहीं रोक सकता 100 में 100 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यार समझ लो कि ये जो फिक्स्ड टर्म है ना, ये जो फिक्स्ड टर्म है, इसको हम लोगों ने FT से तो डिनोट कर लिया है, बट इसको एक और भी नाम से हम लोग पुकारते हैं, ठीक है, एक और भी नाम से पुकारते हैं, क्या, उसको हम लोग डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको फिक्स्ड टर्म को डिफरेंस भी बोलते हैं। डिफरेंस को हम लोग छोटा डी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस को हमेशा छोटा डी से ही लिखा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ये वाला जो प्रत्येक के बीच का जो गैपिंग है, प्रत्येक के बीच का जो गैपिंग है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है वो ए हो जाएगा, A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, इस तरह से टर्म जाता रहेगा और AN तक जाएगा। यानी कितना तक जाएगा हमें पता नहीं, बट एग्जामिनर अगर पूछ दे कि यार 50वां टर्म बताओ, 100वां टर्म बताओ, तो A50, A100, A1000, A2000, इस तरह से इसका नंबर हम लोग बता सकते हैं। बट यार 1000वां टर्म पूछेगा, 50वां टर्म पूछेगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर देखने वाला चीज ये है, यहाँ पर ये है कि यार ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो फर्स्ट टर्म है, ये तो A1 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो देगा ना यार एग्जामिनर, तो एग्जामिनर स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा, बट सेकंड पॉइंट पूछ देगा, सेकंड टर्म पूछ देगा, थर्ड टर्म पूछ देगा, फोर्थ टर्म, कोई भी टर्म पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म कैसे बनेगा, सेकंड टर्म बनाने के लिए क्या किया हम लोग, 3 में से 5 जोड़ दिए, ठीक है, 3 में से 5 जोड़ दिए। अब 3 क्या था हमारा, A था, ठीक है, 3 क्या था हमारा, A था, और 5 इसमें जोड़ दिए, तो A में कितना जोड़ दिए, D जोड़ दिए, ठीक है। 5 जो हमारा D था ना, 5 जो है वो हमारा क्या था, D था, 5 जो है वो हमारा क्या था, D था, तो इसको D जोड़ दिए, ठीक है, A प्लस D कर दिए, तो ये वाला टर्म हमारा आ गया, ठीक है, A प्लस D कर दिए तो सेकेंड टर्म आ गया, ठीक है। थर्ड टर्म लाने के लिए क्या करेंगे, A में से D जोड़ दिए, यानी कि ये पहला टर्म है, इसमें से ये जोड़ दिए, बट इस जगह पर हम लोगों को जाना है तो 2 बार जोड़ना पड़ेगा ना, 1 और 2 बार जोड़ना पड़ेगा ना यार, क्योंकि ये 2 बार छलांग लगा रहा है ना, एक बार यहां से यहां छलांग लगा रहा है और दूसरा बार यहां से यहां छलांग लगा रहा है, यानी कि 2 बार छलांग लगा रहा है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार D को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A तो रहेगा ही रहेगा कि भाई साहब इसमें से कितना जोड़ना है, एक बार 5 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, यानी कि A प्लस D और प्लस फिर से D कर देते हैं, ठीक है, A प्लस D और प्लस D, ठीक है, 2 बार D को जोड़ देते हैं, एक बार यहाँ वाला D को और एक बार यहाँ वाला D को, दोनों डिफरेंस को एक बार जोड़ देंगे तो इस जगह पर हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तीसरा जगह पर जाने के लिए, इस वाले टर्म के पास जाने के लिए, इस वाले टर्म के पास जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, A में से क्या जोड़ देना पड़ेगा, D तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, क्योंकि ये पहला टर्म हो गया, इसमें से एगो D जोड़ दिया तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहां से फिर से एगो D जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस D फिर से जोड़ देंगे तो इस वाले टर्म में आ जाएंगे। अब फिर अगला टर्म में जाने के लिए क्या करेंगे, फिर से एगो D को जोड़ देंगे, प्लस D कर देंगे, ठीक है, 3 बार D को जोड़ेंगे, एक बार यहां, दूसरा बार यहां और तीसरा बार यहां, 3 बार D को जब जोड़ेंगे तब हम लोग पहुंच जाएंगे कौन सा टर्म में, चौथा टर्म में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर तो D तो 4 को 5 को हम लोगों ने लिख लिया है, बट 4 को 5 को लिखने का जरूरत ही क्या है यार, क्यों लिखेंगे 4 को 5 को 10 को, इसको सिंपल ही लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला तो A हो जाएगा, ठीक है, ये तो जो करते हो रहेगा, दूसरा वाले में A प्लस D हो जाएगा, ये भी जो करते हो रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो है 2 को D है तो A प्लस 2D नहीं लिख सकते इसको, 2D, ठीक है, A प्लस 2D लिख सकते हैं ना इसको यार, 2 बार D क्यों जोड़ेंगे, एक ही बार 2D जोड़ दिए, 2 से गुना कर दिए D को। यहाँ पर 3 को D है, 3 को D है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं ना, A प्लस 3D, इस तरह से और भी जितना आगे जाएगा उतना D। अब यहाँ पर समझने वाला बात यह है, यहाँ पर समझने वाला बात यह है, ये चीजें कोई नहीं बताता है, ठीक है, बहुत सारे आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, बट यहाँ पर जो चीजें हैं ये कोई नहीं बताता है, सारे लोग एकदम तेजी से सवाल जवाब करवा देते हैं, बट मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यार
ये चौथा टर्म है, ठीक है, ध्यान से देखना इस जगह पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। ये वाला हमारा क्या है, फोर्थ टर्म। ये वाला हमारा क्या है, फोर्थ टर्म, लेकिन 3 से गुना किया है डी को। ये वाला क्या है हमारा, ये वाला तीसरा टर्म है, लेकिन 2 से गुना किया गया, यानी कि 3 से 1 कम, 2 से गुना किया गया, ठीक। ये वाला क्या है हमारा, ये वाला दूसरा टर्म है ना, A2 है ना, A2 मतलब दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म है, लेकिन एक तो डी से गुना किया गया है, ठीक है, एक तो डी को डी से गुना किया गया। अब यहां पर समझने वाला बात यह है कि यार जितना टर्म होता है, ध्यान से सुनना मेरा बात को, और कॉपी में नोट कर लेना सबसे ऊपर हेडिंग में, ठीक है। क्या नोट कर लेना है कि जितना टर्म होता है उससे जस्ट एक कम, जितना टर्म होता है उससे जस्ट एक कम, उतना से गुना करना पड़ता है डी को, ठीक है, डिफरेंस को। यानी कि यहां पर 3 टर्म था, तीसरा टर्म, अगर तीसरा टर्म पूछा जाए तो 1 घटा करके डी से गुना कर देना, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1, ठीक है, इंटू डी। ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं हम लोग या नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि n जो है टोटल टर्म कितना है, 3 है, ठीक है, 3 है, और 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। n जो है टोटल टर्म होता है ना, n जो है टोटल टर्म होता है, तो टर्म में से जितना जो टर्म पूछा जाए उसमें से 1 घटा देंगे। तो तीसरा टर्म था यहाँ, तो 1 घटा दिए, 2 टर्म, तो 2 से गुना कर दिए डी को। तो उसी तरह से जितना टर्म पूछा जाएगा उसमें 1 घटा करके और डी से गुना कर देना है। कंफर्म है, यहां तक समझ में आ गया? अगला में भी अगर देखा जाए तो इसमें भी यही फॉर्मूला साबित होता है, ठीक है। अगर फोर्थ वाले टर्म में अगर देखा जाए कि यार कोई पूछ देगा कि फोर्थ टर्म बता दो हमको, ठीक है, तो फोर्थ टर्म बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस टोटल जितना टर्म है, कितना फोर्थ टर्म पूछा जाए तो 4 - 1, यानी कि n-1 करेंगे, ठीक है, और उसको गुना कर देंगे डी से। तो इसको जब गुना करेंगे डी से तो क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस 4 - 1 इंटू डी, ठीक है, तो इक्वल टू a प्लस कितना हो जाएगा, 3d होगा ना, a प्लस 3d होगा ना। इसी तरह से इसको भी सेट किए यार, n-1 बोला है तो n कितना नंबर है, तीसरा नंबर का, तो a प्लस क्या आ जाएगा, 3 - 1 इंटू डी, ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2d, ठीक है। और इसी को तो हम लोग इस तरह से लिखे हैं ना, ये वाला जो इस तरह से लिखे हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूला टाइप से लिखे हैं वो इसी वाले को तोड़ करके लिखे है ना, ठीक है। तो यहां पर समझ में आया, ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया, ये अगर तुम लोगों ने समझ लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर पानी पानी कर दोगे, पूरा का पूरा चैप्टर पानी पानी कर दोगे, ये मैं गारंटी के साथ बताता हूं, ठीक है। क्या मैंने बताया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो एक बार, ठीक है। मैंने बताया कि भाई साहब जो टर्म पूछा जाए, ठीक है, अगर तीसरा टर्म पूछा जा रहा है तो 3 में से 1 कम करके और डी से गुना करके जोड़ दो ए में, ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर चौथा टर्म पूछा जाए तो चौथा टर्म है 4 में से 1 कम करके डी से गुना कर दो। पांचवा टर्म पूछा जाए तो 5 में से, यार अगर पांचवा टर्म पूछा जाए तो 5 में से 1 कम करके और डी से गुना कर दो। छठा टर्म पूछा जाए तो 6 में से 1 कम करके डी से गुना कर दो, ठीक है, इस तरह से। अगर nवां टर्म पूछे, यानी कि कौन सा टर्म हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस n-1 कर देना होगा, जितना टर्म को पूछेगा उतना में से 1 घटा देना होगा, और डी से हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां पर, भली बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां तक बहुत ही भली बात बेहतरीन तरीके से हम लोग छक्का छुड़ा दिए हैं, ठीक है। एक ठोर तो पवेलियन पार हो गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, मजा आ रहा है हम लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से। तो हम लोगों का एक सिंपल इतना समझने के बाद, इतना सारा उसको घसीटने के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया। अब फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोगों को, फॉर्मूला मिल गया a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, an इक्वल टू, ठीक है, nवां पद हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, हम लोगों को nवां पद क्या मिल गया, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा मिल गया फॉर्मूला, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं। 6 है, ठीक है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इस तरह करके ये चलता गया। तो अगर पूछ दे A10 बता दो, A10 बता दो,
या फिर इससे ज्यादा थोड़ा बड़ा और ले लेते हैं, ठीक है। 10 पूछेंगे तो यार तुम लोग तो ऐसे ही जोड़ जोड़ करके बता दोगे यार, तो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ए 51वां बता दो, ठीक है। A51 वाला टर्म बता दो कि A51 की जगह पर कितना होगा, इस तरह से नंबर अगर चलता गया तो हम लोग तो सिंपल बोलोगे तुम लोग कि सर इसमें तो बहुत आसान है। क्या करना है कि जितना टर्म पूछ रहा है उसमें से एक घटा दो, ठीक है। जितना टर्म पूछ रहा है उसमें से एक घटा दो और उसको गुना कर दो कितना से, डी से, और उसमें ऐड कर दो क्या, ए जोड़ दो। अब यार ए हमारा क्या होता है, डी क्या होता है, तो डी से मैंने क्या बताया, डी से डिफरेंस, तो प्रत्येक के बीच का डिफरेंस पता कर लो यार, प्रत्येक के बीच का गैप पता कर दो। तो गैप पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रत्येक के बीच का गैप पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉपी में भली भांति बेहतरीन तरीके से सबसे ऊपर हेडिंग में लिख लो, ठीक है। नोट कर लो, क्या नोट कर लो, इसमें नोट कर लो यार कि जो भी टर्म पूछा जाए, अगर डी पता रहे, डी का अगर पता करना हो, डिफरेंस का अगर पता करना हो, तो किन्हीं भी दो टर्म को उठा लेना है, ठीक है। किन्हीं भी दो टर्म को उठा लेना है और सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देना। तो सपोज मैंने ये दो टर्म को उठा लिया, कोई भी दो टर्म को, ये दोनों टर्म को हम लोग उठा लेते हैं, कितना, 12 और 14, ठीक है। और सेकेंड में से फर्स्ट वाले को, यानी कि अगला में से पिछला वाले को घटा देना है, ठीक है। तो अगला वाला टर्म 14 है, तो 14 में से 12 घटा देना है, ठीक है। ये दोनों टर्म मैंने उठाया था 14 और 12, ठीक है। तो अगला टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा देंगे, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा 2 का आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये 2 जो आ गया ये हमारा क्या आ गया, ये 2 हमारा डिफरेंस आ गया, ठीक है। डिफरेंस यानी कि डी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। समझ में आया यहां तक। ए क्या हो जाएगा, ए तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ना, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। समझ में आ गया, ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, डी क्या हो गया, डिफरेंस, यानी कि प्रत्येक के बीच का गैपिंग, जो फिक्स टर्म जो हम लोगों ने ऐड कर करके बनाया है, ठीक है। यार इसमें प्रत्येक को ऐड कर करके अगर बनाया है, प्रत्येक को ऐड कर करके गया है, तो प्रत्येक के बीच का जो गैपिंग है वही तो डी है ना हमारा फिक्स टर्म, ठीक है। तो यहां पर क्या समझना है, कि यार 51वां टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो डी भी पता है, एन भी पता है, 51वां एन, ठीक है। और ए भी पता है, कितना है ए 6 है हमारा, ठीक है। तो हमारा सब कुछ तो पता आ गया यार, ए कितना आ गया, ए आ गया 6, ठीक है। डी कितना आ गया, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना का आ गया, डिफरेंस किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों में से घटा दो यार, सेकंड में से फर्स्ट को, अगला में से पिछला वाले को घटा दो, आगे वाला टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा दो। 14 में से 12 घटा दो 2 आ जाता है, या फिर 10 में से 8 घटा दो, तो या फिर ऐसे कर सकते हो कि A3 माइनस A2, ठीक है। A3 माइनस A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A3 कितना है 10 है, माइनस A2 कितना है 8 है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो D बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है। तो डिफरेंस पता है, ए पता है, तो आप इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, फॉर्मूला में इसको ला करके पटक देते हैं यार। तो इसको फॉर्मूला में ए की जगह पर 6 रख दो, प्लस 51 माइनस 1, 51 में 1 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना, 50 आ जाएगा ना, 50 गुना कितना हो जाएगा, डी, डी के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 रख दो यार। अब इसको कैलकुलेट कर दो, बहुत आसान हो गया, 50 गुना 100, 106 प्लस 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 100 और 6, 106 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अब ये 106 कौन सा टर्म हो जाएगा, 51वां टर्म हो जाएगा, यानी कि A4 जो है ये 106 हो जाएगा, कौन सा टर्म, A51, ठीक है। A51 वाला टर्म जो है वो कितना हो जाएगा, 106 आ जाएगा। इस तरह से अगर चलता रहा तो समझ में आ गया ना। डिफरेंस पता करने हम लोग सीख गए, डिफरेंस पता करने सीख गए, ए पता करने सीख गए, और जो एनवा टर्म है उसको पता करने हम लोग सीख गए। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या, एक दो पहले एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यार ये हमारा बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने में, ठीक है। आइए इसको डील करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें हमारा एक टर्म दे दिया गया है, ठीक है, टर्म दे दिया गया है, यानी कि एक एपी दे दिया गया है, एपी दे दिया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है हमारा, सबसे पहला टर्म है 293, ठीक है। दूसरा टर्म क्या आ गया 235, तीसरा टर्म क्या आ गया हमारा 177, ठीक है। इस तरह करके ये चलते जा रहा है, और एक टर्म है जिसमें 53 आ रहा है, ठीक है। इस तरह ये चलते जा रहा है, और एक टर्म है जिसमें हमारा कितना आ रहा है, 53 आ रहा है, यानी कि 53 आ रहा है, ठीक है। तो यार इसमें बताना है कि ये कौन सा टर्म है, ये जो है 53 ये कौन सा टर्म है। ये तो हमारा A1 है, ठीक है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, और ये हमारा कौन सा होगा नहीं पता है तो AN मान लिए इसको, ठीक है। ये हमारा कौन सा टर्म है नहीं पता है तो AN मान लिए।
तो इसका मतलब है कि ए एन का वैल्यू कितना दे दिया गया, 53 दे दिया गया, यानी कि ए एन बराबर 53 है। ए एन बराबर क्या है, 53 है। तो ठीक है, सोल्व करते हैं यार। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है जस्ट 2022 में, ठीक है। 2022 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सीबीएसई 2022 में, सीबीएसई 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो यार। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन है जो अभी मैं इंट्रोडक्शन का क्लास कर रहा हूं, इसी लेवल का क्वेश्चन है। बहुत इजी है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला बात यहाँ पर क्या है, अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि ए तो हमारा दे दिया गया, कितना दे दिया गया, ए हमारा पहला वाला टर्म 293, ठीक है। डी हमारा कितना दे दिया गया है, डी यानी कि डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 कर देते हैं, A2 माइनस A1 कर देते हैं, यानी कि दूसरा में से पहले वाले को घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 235 और माइनस कितना हो जाएगा 293, ठीक है। 235 में से 293 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, घटा दो यार, कितना हो जा रहा है, 35 और 5 40, 50 और 5 55 और 3 58, 58 का डिफरेंस आ रहा है ना, 58 का डिफरेंस आ रहा है। यही टर्म इसमें भी जोड़ देंगे तो ये वाला पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा वाले को पता करने के लिए एक और भी टर्म हम लोग पता कर लेते हैं, एक और भी डिफरेंस। एक तो हम लोगों ने यहाँ का पता कर लिया, कितना का आ गया 58 का। दूसरे वाले डिफरेंस को भी पता कर लेते हैं। दूसरा वाला डिफरेंस A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 कितना आ जाएगा हमारा 177 माइनस 235 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 77 80 और 20 और 2 22 आ गया, और इधर हो गया कितना 177 और 35 8, अच्छा 3 5 3 8, हाँ ठीक है। यहाँ भी 58 का डिफरेंस आ रहा है ना, 77 और 3 80 हो गया, यानी कि 23 और इधर हो गया 35, 30 20 50 और 8 58, हाँ 58 आ गया है। तो यहाँ का भी डिफरेंस कितना का है, 58 का है, यानी कि दोनों जगह का डिफरेंस 58 का है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, एपी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एपी है, ठीक है। अब एपी अगर है तो ये कौन सा टर्म है बताना है, ठीक है। तो डिफरेंस पता चल गया 58 का, डिफरेंस पता चल गया 58 का, ए पता चल गया और एन पता चल गया। तो फॉर्मूला में सिंपल सेट कर देते हैं यार, सिर्फ हमको एन पता नहीं है, एन वगैरह क्वेश्चन मार्क है, तो यही वाला पूछा जा रहा है ना, एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यार हम लोगों को पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन कितना है, ए एन 53 है, 53 इसके जगह पर रख देते हैं, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, ए के जगह पर कितना है 293, ठीक है। एन के जगह पर पता नहीं है हम लोगों को, एन माइनस 1, ठीक है। और डिफरेंस कितना है हमारा, डिफरेंस 58 का है, तो 58 का डिफरेंस लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर जो है प्लस का साइन आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 53 इक्वल टू 293, ठीक है। और 58 को इन दोनों से गुना कर देंगे ना, 58 को पहले एन से गुना करेंगे और फिर 58 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो प्लस क्या आ जाएगा 58 गुना एन 58 एन, ठीक है, माइनस 58 गुना 1 58 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, अब इसको घटा दो यार इधर ले जा करके, ठीक है। एन वाली टर्म को एक जगह रख दो, बाकी सबको एक दूसरे के साइड में कर दो, ठीक है। तो हम लोग इसको सजा लेते हैं सबसे पहले, 58n इक्वल टू कितना है 53 है। इसको साइड चेंज जब करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 293, ठीक है। प्लस में है 293 माइनस में आ जाएगा, और माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा उधर, तो 58 आ जाएगा, ठीक है। 58n इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो यार, ये और ये प्लस में है तो 50 50 100 हो गया, 8 3 11 111 हो जाएगा ना, 8 3 11 का एक हाथ में, एक 5 5 10 और 1 11, ठीक है। और माइनस कितना आ जाएगा 293, 58n एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर ये गुना में उधर जाकर के बट्टा में आ जाएगा 58, और इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ऊपर में 11 90 90, इसको घटा दो यार, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 182 2 1 3 8 1 9 1 1 2, ठीक है। ये माइनस में आ जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा। इसको जब हम लोग काट करेंगे इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से 2 9 18 2 1 2, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे नीचे कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और एक इसमें जाएगा 18 2 9 18, यानी कि कितना आ जा रहा है एन इक्वल टू कितना आ जा रहा है 91/29,
91/29, 91/29। तो यार एन वाला टर्म क्या आ जा रहा है, ये वाला टर्म 91/29। अब यार सोच करके देखो कि एन तो मैंने बताया था कि यार नेचुरल नंबर होना चाहिए था ना, ये वाला नेचुरल नंबर में होना चाहिए था ना यार। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे होना चाहिए था ना। ये फ्रैक्शन में कैसे आ गया यार? तो फ्रैक्शन में आ गया, चूंकि ये फ्रैक्शन में आ गया तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिंस इट इज, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज नॉट एन एपी एपी नहीं, एपी तो है ये वाला, ठीक है, डिफरेंस सेम है, इसका मतलब एपी है। तो इसका हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि सिंस इट इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टर्म है इस वाले एपी का टर्म नहीं है, इस वाले एपी का टर्म नहीं है। चूंकि क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट ए नेचुरल टर्म, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस इट इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, इस एपी का टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज नॉट ए नेचुरल टर्म, ठीक है, ये क्या है, ये नेचुरल टर्म नहीं है, ये जो टर्म है ये नेचुरल टर्म नहीं है, इसलिए ये हमारा एपी का जो है एपी का टर्म नहीं है, ठीक है। 53 एपी के इस टर्म में नहीं आता है, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले यार कड़ा मेहनत करना सीखो यार। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन डील करना बहुत इजी, बट सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट कर लेना है। माइंड सेट अगर कर लोगे ना यार तो ऐसा क्वेश्चन हजार क्वेश्चन बनाओगे और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम लोगों को। तो ध्यान से देखना है और समझना है, बेहतरीन तरीके से कोशिश करना है कि हर एक बॉल में छक्का लगाए, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल छक्का लगाने का प्रयास करना है, एक भी चौका ना जाए, बाउंड्री लाइन का सीधा पवेलियन पार करना है, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियो में नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि इससे भी ज्यादा शानदार और बेहतरीन वीडियो हम आप लोगों के लिए ला सके और आप लोगों के लिए जितना से जितना बेहतर हो सके हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा मांग रहे हैं कि और ये जो है सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर से दबा दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो में।